की पोजीशन पे है, वो ट्रू लीडरशिप क्या है, हमने पिछले सत्र में भी बात की थी। ट्रू लीडरशिप है कि क्या आप उसको इंस्पायर कर पाते हो भक्ति के लिए, क्या आप उसको इंस्पायर कर पाते हो कि बेटा ये जो शरीर है ना, इसके अंदर एक आत्मा है और उस आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, और ये मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तुमको मिला है तो तुम बाकी जीवन में जो भी करना लेकिन भक्ति जरूर करना और भक्ति में जरूर अच्छे बन जाना, ये हमारी तुमसे आशा है। बाकी तुम भौतिक रूप से अच्छा करोगे, हम तुम्हारा पूरा प्रयास करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम्हारे लिए हर मौका जो है वो देंगे तुम्हें, हमारी जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसके आधार पे। लेकिन एक बात तुम याद रखना, जिसके लिए कोई रिसोर्स नहीं लगता है वो है भक्ति। तुम भक्ति कभी नहीं छोड़ना, बाकी सब चलेगा। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, हम ये बोल रहे हैं कि आपको एक अच्छा भक्त बनना है। जब हम अच्छा भक्त बनने का प्रयास भी करने लगते हैं तो हमारे अंदर सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं कराना है। फिर हमको अलग अलग बच्चे को ये नहीं सिखाना है बेटा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, बेटा बहुत मेहनत करना है, ईमानदारी से अपना कर्म करना है, बेटा पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमेशा अपने कंडक्ट में जो है वो बिल्कुल क्लीन रहना है, बेटा ये 4 नियम है इनका हमेशा पालन करना है। आपको अलग अलग कुछ भी नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि पैकेज है, भक्ति तो एक पैकेज है। भक्ति के पैकेज में उसको ऑटोमेटिकली बाकी सब चीज़ें मिल गई। आप तो केवल भक्त बनाओ उसको, बाकी आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना पड़ेगा। आप उसको भक्त बना के छोड़ दो समाज में, वो कभी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, वो इतना अच्छा व्यक्ति बनेगा, लोगों को इंस्पायर करेगा, प्रचार करेगा, उसका चलना फिरना बोलना उठना ही प्रचार हो जाएगा। वो जहाँ जाएगा लोगों को इंस्पायर करेगा। और लोग क्या पूछेंगे, लोग एक ही बात पूछेंगे, अरे आपके पेरेंट्स कौन है, आपको इतने अच्छे संस्कार किसने दिए। तो हमको कितना गर्व होगा जब कोई इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। इन टिप्स को ईजिली याद रखने के लिए मैंने 7-8 Ds के नाम से इनको बनाया है। तो पहली जो टिप है वो है डीप रिलेशनशिप। इसको लिख लीजिए, डीप रिलेशनशिप। बच्चे के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करिए। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि संबंध ही नहीं है गहरा, और उथला तो बात की बात है। हालत ये है कि मैं जो देखता हूँ वही बता रहा हूँ आपको। और हालत ये है कि पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और फिर उसके बाद एक दौर आया कि न्यूक्लियर फैमिली होती है। अब जो दौर है वो न्यूक्लियर फैमिली का भी नहीं है। टेक्निकली वो न्यूक्लियर फैमिली है कि एक बच्चा है, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, साथ में रह रहे हैं। ये डेफिनेशन है जो छोटे बच्चों को भी EVS में सिखा दी जाती है कि ये बेटा न्यूक्लियर फैमिली है। लेकिन एक्चुअली क्या वो न्यूक्लियर फैमिली है? वो न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं है, क्योंकि सबके पास अपने अपने गैजेट्स हैं और सब अपने गैजेट्स के साथ बिजी हैं। आपस का इंटरेक्शन लगभग नॉन एग्जिस्टिंग है। जब तक किसी को किसी की ज़रूरत ना हो तब तक कोई किसी से बात नहीं करता। जब बच्चा आके कुछ बात करने के लिए कर रहा है उसका मतलब है कि उसको कोई ज़रूरत होगी। जब पेरेंट्स बच्चे को ढूंढ रहे हैं तो उसका भी मतलब है कि कुछ ज़रूरत होगी। हालत ये है कि डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बुलाने के लिए लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आ जाओ खाना लग गया है। तो ये रिलेशनशिप्स का हाल है। लेकिन पेरेंट्स को कैसा बनना पड़ेगा? एटलीस्ट हम जो डिवोटी हैं या बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमको एक फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर जैसा बनना पड़ेगा। और जब हम फ्रेंड जैसा बनेंगे तो बच्चे भी हमारे साथ फ्रेंड जैसा बनेंगे। जब हम गाइड जैसा बिहेव करेंगे तो बच्चे भी हमसे गाइडेड होंगे। और जब हम एक फिलोसोफर की तरह उनको कोई टिप्स देंगे तो वो उस टिप को भी लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ें कब होगी? कब होगी फ्रेंडशिप, कब होगा गाइडेंस, कब होगा फिलोसॉफिकल डिस्कशन? जब आप उसको टाइम देंगे और आप उसको स्पेस देंगे। स्पेस देंगे कि वो अपने बातों को, डाउट्स को, क्वेरीज को रख पाए। आप उसको ये स्पेस देंगे कि वो आपको क्वेश्चन कर पाए, आपके बिहेवियर को क्वेश्चन कर पाए। आप उसको स्पेस देंगे कि वो आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर पाए। जब आप ये स्पेस देंगे तो ये रिलेशनशिप डीप होगी। अदरवाइज ये रिलेशनशिप केवल गिव और टेक होगी। जितना आप देते रहोगे वो लेता रहेगा। जिस दिन आप देना बंद कर दोगे वो आपकी सुनना बंद कर देगा। एंड वाइस वर्सा, आपके साथ भी वैसा ही होगा, उसके साथ भी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अमेरिकन सोसाइटी में जाके देख लीजिए, यही हो रहा है। वहाँ पे बच्चा जब टीनेज में आ जाता है तो उसके पेरेंट्स अपने ही घर पे रहने के लिए उससे किराया लेने लगते हैं।
अब कोई बड़ी बात नहीं है कि जब वो बूढ़े होते हैं तो वो भी उनसे पैसे की मांग करता है, या उनको उठा के जो सोसाइटी के ओल्ड एज होम्स हो रहते हैं वहाँ पे डाल देता है। बोले कौन देखेगा इनको, ये तो मेरे से पैसे लेते थे। छोटे छोटे बच्चे वहाँ अखबार बांटते हैं, सफाई करते हैं, लॉन मॉपिंग करते हैं, ये करते हैं, कार धोते हैं। क्यों धोते हैं? ताकि वो अपने माता पिता को वहाँ घर में रहने का पैसा दे पाए। अब अगर ये हालत रहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं कि रेसिप्रोकेशन भी ऐसा ही होगा। अगली बात, अगला डी जो है वो बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हमको बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। आजकल एज ए डॉक्टर भी मैं देखता हूँ, मेरे क्लिनिक में चेंबर में बच्चे आते हैं, यहाँ उठा पटक, यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, और दोनों पेरेंट्स बड़े खुश हैं, देखिए हमारा बच्चा कितना एक्टिव है। मैं सोचता हूँ ये एक्टिव है कि ये निर्लज है, ये एक्टिव है कि ये इनडिसिप्लिन्ड है, ये एक्टिव है कि इसको कभी शऊर ही नहीं सिखाया गया कि कैसे बाहर जाते तो बिहेव करते हैं। तो ये कौन सिखाएगा? ये पेरेंट्स तो आजकल नो बोलना ही बंद कर दिए हैं बच्चों को। जो कर रहा है हाँ बेटा कर लो, हाँ बेटा कर लो। क्यों? क्योंकि हमारे पास या तो समय नहीं है या भी डोंट बॉदर। तो ये कब बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा? वो तब डिसिप्लिन में रहेगा जब वो आपको कुछ वैल्यू करता होगा। और वो आपको वैल्यू कब करेगा? जब आप उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करोगे उसके समझ के हिसाब से। तो हमको क्या करना है? हमको डिसिप्लिन का अर्थ ये नहीं कि हम सीसीटीवी बन जाएं। पेरेंटिंग में एक शब्द आता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है? ये भी बड़े खतरनाक पेरेंट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? हेलीकॉप्टर की तरह बच्चे के ऊपर ही मंडराते रहते हैं पूरे टाइम, हर चीज़ में। बेटा ये क्यों किया ऐसा, इसको ऐसा करना चाहिए था। इसको कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ऐसा भी हमको नहीं बनना है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है यहाँ पे? डिसिप्लिन का मतलब मॉनिटरिंग नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि सीसीटीवी में देखते रहना बच्चा क्या कर रहा है। डिसिप्लिन का मतलब है उसको कोच करना। डिसिप्लिन का मतलब है उसको ये सिखाना कि बेटा रियल सक्सेस क्या होती है। डिसिप्लिन का मतलब है ये सिखाना, ये कोचिंग देना कि सक्सेस के लिए आप अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप अपने कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ करके सक्सेसफुल नहीं बनोगे। आप हमेशा जीवन में ये याद रखोगे कि वैल्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वेल्थ से। ये कोचिंग देना, ये बेसिक कोचिंग ही हम नहीं दे रहे कि कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटेंस सेकेंडरी इम्पोर्टेंस की चीज़ है। हम ये सिखा ही नहीं रहे कि वैल्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वेल्थ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस की चीज़ है। हम ये सिखा ही नहीं रहे कि हर किसी के लिए, हर प्राणी के लिए काइंडनेस होना ज़रूरी है। इतना बेसिक कोचिंग भी आजकल बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वो काइंडनेस जो है वो बिल्कुल गर्त में है। और हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे कुछ भी राह चलते जानवरों को पत्थर मारते रहते हैं, उनके पूंछ पे फटाके बांध के दौड़ाते रहते हैं बेचारों को। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर ये तो नॉन वेज के अलावा कुछ खाता ही नहीं है। एंड दे आर वेरी प्राउड अबाउट इट, टेलिंग सर ये तो नॉन वेज के अलावा कुछ खाता ही नहीं है, प्रोटीन बहुत लेता है सर ये। मैं सोचता हूँ कि कितना क्रूर बना रहे हो उसको। वो 4 साल का बच्चा है, आप उसको नॉन वेज खिला के उसका दिमाग क्या बचेगा? क्या वो एक वर्दी ह्यूमन बीइंग बचेगा? क्या होगा इस बच्चे का आगे चल के? अभी से अगर वो इतना सब तमोगुणी और रजोगुणी हो रहा है तो आगे चल के क्या होगा? डिसिप्लिन मैं लगभग हर जो भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बच्चा आता है मैं पूछता हूँ उसकी लाइफ स्टाइल क्या है। ज़्यादातर बच्चे आजकल 12 बजे 1 बजे सोते हैं और 10-11 बजे उठते हैं। क्यों? एक्सक्यूज़ क्या है? सर छुट्टियाँ चल रही हैं। तो ये हालत है। मैं पूछता हूँ आपका अपना सिस्टम क्या है? तो भारत में एक वर्ग है जो कहेगा कि इतना डिसिप्लिन रखने के लिए तो हम सबसे अच्छा है क्या करेंगे, बच्चे को मारपीट से हम डिसिप्लिन में लाएंगे, वायलेंस यूज़ करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी अगर हम भगवान श्री कृष्ण की लीला देखें, बाल लीला देखें, तो बाल लीला में यशोदा माता का एक फ़ोटो आपने देखा होगा, वो एक छड़ी लेके कृष्ण के पीछे भाग रही हैं। तो यशोदा माता ने पूरी लीला में कहीं भी या किसी और भी लीला में, किसी और भी पुस्तक में कभी ये नहीं किया कि भगवान श्री कृष्ण पे उन्होंने जो है छड़ी का उपयोग किया। उन्होंने केवल उसको डराने के लिए यूज़ किया। तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम वायलेंस को यूज़ ना करें डिसिप्लिन लाने के लिए। हम डिसिप्लिन लाएंगे प्रेम से, समझा के। हमको स्ट्रिक्ट, यस, ओके, थैंक यू।
अगले डी पर चलते हैं। अगला डी जो हमको ध्यान रखना है और सिखाना है, और हम दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी, और वो है कि डिज़र्व और डिज़ायर, इन दोनों का अंतर हमको उनको सिखाना है। होता क्या है, हमारा जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का अपब्रिंगिंग है, उसमें आजकल हम इतने सारी उनको सुविधाएं दे देते हैं और इतना सारा हम उनके लिए सब चीज़ का अरेंजमेंट कर देते हैं, सुख सुविधाओं का, कि कई बार वो अपने आप को सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, अर्थात उनको ये लगने लगता है कि अच्छा आई डिज़र्व ऑल दीज थिंग्स। और क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि आई डिज़र्व ऑल दीज थिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट, तो जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती है कभी, तो वो बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। और वो चीज़ बहुत छोटी सी भी हो सकती है, कि मान लीजिए हमने उनको एसी की आदत डाल दी, तो वो कभी गर्मी में खड़े रहने में उनको जो है वो प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ये टीच देम कि डिज़र्व और डिज़ायर में अंतर होता है। हम कोई भी चीज़ को बिना किसी मेहनत के डिज़र्व नहीं कर सकते, हम केवल डिज़ायर करके भी नहीं कर सकते, हमको उसके पीछे हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हम इस चीज़ को बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? हम बच्चों को इस चीज़ को ऐसे सिखा सकते हैं कि आप जो है वो रिस्पेक्ट को ऐसा मत सोचिए कि आपको ऐसे ही मिल जाएगा या आपके पेरेंट्स के कारण आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके कंडक्ट के कारण आपको रिस्पेक्ट मिलेगा और आपको अपना कंडक्ट जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि हमारा कंडक्ट हम इम्प्रूव नहीं करें और हमको लोग रिस्पेक्ट करते रहें। तो हम हर चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मान सकते कि हमारे पेरेंट्स के कारण गिफ्टेड हमको मिल जाएगी। हमको अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को भी डेवलप करना पड़ेगा। और ये चैलेंज बहुत बड़ा है। जब आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो किसी भी प्रोफेशन में, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका बच्चा उसी प्रोफेशन में जाए, लेकिन बच्चे का कंपैरिजन हमेशा किससे होगा? आपसे होगा। और क्योंकि आपसे उसका कंपैरिजन होगा तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए भी और आपके लिए भी। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आता है पीडियाट्रिक या बच्चों की साइकोलॉजी में, और उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, तब वो आपको मिलेगी। और संसार में हम देखते हैं, हम सबके साथ भी ऐसे ही होता है। आप बहुत साल पढ़ाई करते हो तब आप सक्सेसफुल व्यक्ति बनते हो। तो 1 या 2 दिन की बात नहीं रहती, सालों की बात रहती है। इसी को कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो एक फॉरेन में एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक टेस्ट किया, और वो टेस्ट क्या था, उन्होंने बच्चों को एक साथ बैठाया और एक तरह की स्वीट मिठाई होती है, उसको बोलते हैं मार्शमैलो। उन्होंने हर बच्चे को वो मार्शमैलो दिए 2-2 और सामने रख दिए उनके, और उनको बोला कि आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि या तो अभी खाएंगे आप तो आपको 1 मार्शमैलो मिलेगा, लेकिन अगर आप रुकेंगे आधे घंटे और आधे घंटे के बाद खाएंगे तो आपको 2 मार्शमैलो मिलेंगे। अब मार्शमैलो वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध चॉकलेट या स्वीट है, तो बच्चे बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं उसके लिए। तो उन्होंने सोचा कि क्या होता है देखते हैं। उन्होंने कैमरे लगा रखे थे और उन्होंने उन बच्चों में अब 2 ग्रुप बन गए। एक वो बच्चे जो अपने आप को रोक पाए आधे घंटे के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता था कि 2 मिले उसे, और कुछ वो बच्चे जो नहीं रोक पाए, या तो तुरंत खा लिए या थोड़ी देर के बाद खा लिए। और उन्होंने इन सारे बच्चों को बहुत समय तक फॉलो अप किया, बहुत समय तक उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनका पर्सनल बिहेवियर, हर चीज़ को उन्होंने कई सालों तक ट्रैक किया। और ट्रैक करके उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जो बच्चे मार्शमैलो टेस्ट में डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ गए, मतलब वो वेट करने को तैयार थे, उन्होंने अपने ऊपर संयम रखा, और उस संयम के बाद उन्होंने 2 मार्शमैलो मिले उन्हें जीवन में उस दिन। तो वो उन बच्चों ने ओवरऑल अपने टेस्ट के परफॉर्मेंस में, अपने पर्सनल बिहेवियर, रिलेशनशिप्स में, हर चीज़ में ज़्यादा अच्छा किया। क्यों ज़्यादा अच्छा किया? क्योंकि लाइफ भी ऐसी है। और ये बात हम बच्चों को आजकल नहीं सिखा रहे। हम क्या सिखा रहे हैं? बटन दबाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं होगा तो हमको बताओ, हम कर देंगे। हमको क्या करना चाहिए? नहीं बेटा, बहुत सारी चीज़ों में समय लगता है, आपको धीरज रखना, संयम रखना सीखना पड़ेगा।
और ये संयम रखोगे तभी आप जीवन में सक्सेसफुल होगे। लेकिन हम में से कितने लोगों ने आज तक अपने अंदर झांकी है और सोचिए कि बच्चे के साथ बैठे और हमने उनको सिखाया कि संयम रखना कितना महत्वपूर्ण है। संयम रखना अपनी इंद्रियों पे, संयम रखना अपने जो भी अर्जेस आते हैं इंद्रियों के उन पे, संयम रखना अपने बोलने की आदत पे, धैर्य रखना कि बहुत दिन मेहनत करके कोई एक चीज़ मिलती है। ये किसने सिखाया? क्योंकि बच्चे नेचर से वैसे ही बहुत दूर हैं, नहीं तो वो नेचर में जाते तो नेचर से सीख लेते कि बीज बोया जाता है और महीनों के बाद वो फसल लगती है। लेकिन वो तो नेचर से बहुत कटे हुए हैं। वो कहाँ पर बैठे हैं? वो वीडियो गेम खेलने के लिए बैठे हैं जहाँ पे 1 सेकंड में 20 चीज़ें हो रही हैं और उनको 10 तरह के कंट्रोल्स हैं और वो एक स्पीड में चल रहे हैं। तो उनको लगता है लाइफ भी ऐसी स्पीड में चलेगी। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब कोई चीज़ उस स्पीड से नहीं होती जिस स्पीड से वर्चुअल वर्ल्ड में होती है। और इसीलिए वो क्वेश्चन करने लगते हैं या डिसहार्टन हो जाते हैं या आधे में छोड़ के आ जाते हैं। कितने सारे बच्चे हैं आजकल जो पढ़ाई करने जाते हैं और आधे में पढ़ाई छोड़ के आ जाते हैं। क्यों छोड़ के आ जाते हैं? क्या उनको अपने पेरेंट्स की पैसे की वैल्यू नहीं है? नहीं, कहीं ना कहीं उनको अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट भी है और पैसे की वैल्यू भी है, लेकिन उनको संयम सिखाना हम भूल गए थे, इसलिए वो आधे में छोड़ के वापस आ गए। उनको लगा कि हो गया बस, आई एम नॉट एंजॉइंग इट सो आई विल लीव इट, माई पेरेंट्स हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज, दे विल अरेंज समथिंग एल्स फॉर मी, देन समथिंग एल्स फॉर मी। मैं एक बच्चे को जानता हूँ जो 5 कोर्सेज अभी तक छोड़ चुका है, रिसेंट की बात है, और हो सकता है 6ठा भी छोड़ दे, जबकि पढ़ने में बहुत अच्छा है। लेकिन हर बार जब वो जहाँ सेलेक्ट होता है, सर यहाँ ये अच्छा नहीं है, सर वो वहाँ वो अच्छा नहीं है, सर इसको मैं छोड़ रहा हूँ, सर मैं फिर से तैयारी करूँगा। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम है कि उसको संयम ही नहीं है कि वो एक जगह 3 साल 4 साल रुक के किसी कोर्स को कर पाए। तो हमको क्या सिखाना पड़ेगा बच्चों को? हमको सिखाना पड़ेगा, आप सब लोगों के लिए एक होमवर्क है। 18 चैप्टर में एक श्लोक है, उसको ढूंढिए जहाँ भगवान कहते हैं कि जो चीज़ शुरुआत में विष लगती है वो अंत में अमृत होती है, और जो शुरू में अमृत लगती है वो अंत में विष होती है। पूरा टीन एज का लाइफ आप इस एक श्लोक पे निकाल सकते हो, क्योंकि सारे जो टेम्पटेशन है टीन एज के वो अमृत लगते हैं लेकिन वो होते विष हैं। और सारी जो चीज़ें बच्चे नहीं करना चाहते मेहनत से, वो सब शुरू में उनको विष लगती है। सुबह उठना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, अच्छा बिहेव करना, सब उनको विष लगता है, लेकिन अंत में वही अमृत होता है। तो क्यों ना हम बच्चों को ये वाला श्लोक सिखाएं? तो आप सब लोग आज ढूंढिएगा ये कौन सा श्लोक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे ज़िंदगी बहुत कठिन है और इसकी तैयारी आज से हमको उनको करानी पड़ेगी। अगर हम ये ट्रेनिंग नहीं देंगे, अगर हम उनके एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं रखेंगे, तो आगे का जीवन हमारे लिए भी बहुत मुश्किल का होगा और उनके लिए तो बेचारों के लिए होगा ही, क्योंकि उनकी तो ट्रेनिंग ही गड़बड़ा गई। आप सोचिए किसी को आर्मी की ट्रेनिंग मिले और उसको बंदूक चलाना ना सिखाया जाए और उसको केवल डंडा चलाना सिखाया जाए, बोले अब लड़ाई चालू हो गई है, जाओ बॉर्डर पे जाके आपको लड़ना है लेकिन डंडे से लड़ना है, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? कभी भी। अगर हमने बच्चों को संयम नहीं सिखाया तो हमने जीवन की लड़ाई का सबसे ज़रूरी पार्ट नहीं सिखाया। हमने उनको एक्चुअली ट्रेन कर दिया कि दे आर ट्रेन्ड टू फेल and that's why they are failing, and then we are questioning and asking why they are failing, why this is problem. This problem is because we have not trained them to win. We have not given them adequate armamentarium and we are saying okay go and fight. एक और गलती जो पेरेंट्स करते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा, हर बच्चा टॉपर नहीं बनेगा, हर बच्चा आईआईटी नहीं निकालेगा, हर बच्चा आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा, लेकिन हर बच्चा जीवन में समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा अगर पेरेंट्स उस पर फेथ रखेंगे। पेरेंट्स का ही फेथ नहीं है, उनके अपने जो सपने हैं जो वो पूरे नहीं कर पाए वो बच्चों के द्वारा करना चाहते हैं। माता जी ने डाल भी दिया 37 श्लोका फ्रॉम 18 चैप्टर। थैंक यू माता जी फॉर हेल्पिंग ऑल ऑफ अस। तो जो हमारे एक्सपेक्टेशन नहीं थे, जो हमारे सपने पूरे नहीं हो पाए, वो हम बच्चों के द्वारा पूरे करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। बच्चों के अपने सपने, उनको उनके सपने पूरे करने दीजिए। बच्चे का अपना पोटेंशियल है, आप ये देखिए कि वो अपने पोटेंशियल पे अच्छा कर रहा है या नहीं। उसका पोटेंशियल 10वीं रैंक लाना है तो उसकी 11वीं नहीं आना चाहिए।
लेकिन उसकी पहली आएगी, इसके आप पीछे पढ़ेंगे तो उसकी 50वीं आने लगेगी, क्योंकि उसका पढ़ाई से मन ही उचट जाएगा। उसका पोटेंशियल जो है उसको समझिए और वहाँ तक उसको हेल्प करिए और डेफिनेटली वो अच्छा करेगा। अगला डी जो हमको बच्चों को सिखाना है वो है धर्म। अब यहाँ धर्म का मैं बहुत वाइडर मीनिंग ले रहा हूँ, अपनी ड्यूटीज़ को सिखाना, हर किसी को रिस्पेक्ट करना, ये सिखाना। लेकिन इससे ज़्यादा बच्चों को हमको सिखाना है अपना संस्कृति, हमारा कल्चर। हमारा कल्चर क्या है? एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। ये कल्चर ही ख़त्म हो गया है, बच्चों में ये कल्चर दिखाई नहीं देता। और हम बड़े प्राउडली बोलते हैं, देखो हमारे बच्चे तो किसी के पैर नहीं छूते। सर वो किसी के पैर नहीं छूते, वो आपके भी पैर नहीं छूएंगे और आपके साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि आपने किसी को रिस्पेक्ट करना उनको सिखाया नहीं। संस्कार या वैल्यूज़ देना पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का काम है। पर आजकल क्या हो रहा है, सब अपने अपने में बिजी हैं, कोई टीवी में, कोई मोबाइल में, कोई कहीं, कोई समय ही नहीं दे रहा बच्चों को। बच्चे जो सीख जाते हैं वो सीख जाते हैं, उनको लगता है कि यही सही तरीका है जीने का। लेकिन ये कैसे हम धर्म सिखाएंगे, बड़ी मुश्किल है। समय नहीं है, बच्चे बहुत बिजी हैं, हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, समय का इतना अभाव है, कहाँ से धर्म सिखाएंगे? और 10 चीज़ें और भी तो सिखानी है। तो इसीलिए हमको अगला डी अर्थात डिवोशन, भक्ति अकेला तरीका है जो बहुत सीमलेसली हम अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सीमलेसली हम बिना कुछ पता चले भी हम उनको भक्ति का बहुत अच्छा जो है रस दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जब समय मिले हम उनके साथ में पुस्तकें पढ़ें। लेकिन कौन सी पुस्तकें पढ़ें? हम उनके साथ में ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो उनको ज्ञान दे। और उसके लिए सबसे अच्छी स्टोरी बुक्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर, भागवतम पे बेस्ड, चैतन्य चरितामृत पर बेस्ड, उन पुस्तकों को पढ़ें। हम जैसे मैंने अमरेंद्र प्रभु जी का एग्जाम्पल दिया, संडे के समय हम निकालें और भक्तिमय माहौल में 2-3 घंटे उनको रखें। उससे क्या होगा, धीरे 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 दे विल अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन। अगर हम ही समय नहीं देंगे भक्ति के लिए तो हम कैसे सिखाएंगे अपने बच्चों को कि बेटा तुमको भी समय देना चाहिए। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो साथ में प्रार्थना करते हैं वो साथ में रहते भी हैं। तो साथ में प्रे करिए, साथ में कीर्तन करिए, साथ में आरती करिए। अगर आपके घर में विग्रह हैं, साथ में उनकी सेवा करिए और बच्चों को सिखाइए, इन्वॉल्व करिए। वो कभी कुछ पानी गिरा भी देगा, कभी कुछ टूट भी जाएगा उसके हाथ से, उस पर क्रोधित मत होइए। उसको बोलिए नहीं बेटा आप करो, हम आपको असिस्ट करेंगे, आप आरती करो, हम आपको हेल्प करेंगे। इस तरह से माहौल बनाइए कि बच्चे को संग मिले उसके उम्र के और भक्ति कर रहे बच्चों से, उनसे वो इंस्पायर होगा। उसको ऐसे ड्रामा दिखाइए जहाँ पे भक्ति की बात हो रही है, ऐसी मूवीज़ दिखाइए जहाँ पे भक्तों का चरित्र हो, भगवान का चरित्र हो। बहुत सुंदर सुंदर आजकल जो है वो स्टोरी बुक्स हैं, उन स्टोरी बुक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑनलाइन सिस्टम को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन गोपाल किड्स कैंप होता है, रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब बच्चे हम उम्र बच्चों को देखते हैं भक्ति करते हो तो वो इंस्पायर होते हैं कि अच्छा ये आउट ऑफ वर्ल्ड कोई चीज़ नहीं है, ये केवल मेरे ऊपर थोपी जा रही चीज़ नहीं, ये तो बड़े एंजॉय करने वाली चीज़ है। सुसुखम कर तुम अव्ययम है, ये तो बहुत सुखपूर्वक की जा सकती है, तो मैं भी करूँगा। जब हर कोई एंजॉय कर रहा है तो मैं क्यों नहीं एंजॉय करूँगा। अगर आपके बच्चे टीनेज हैं तो हमारे यहाँ इस्कॉन यूथ फोरम है, उसमें इतने बढ़िया भक्त हैं, इतने अच्छे से भक्ति करते हो बच्चे कि उनसे मैं इतना इंस्पायर होता हूँ कि ये अगर इस उम्र में इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं तो सोचिए इनका जीवन और इनके माता पिता का जीवन सार्थक हो गया और पिछली 11 पीढ़ियों का जीवन सार्थक कर देंगे, वो इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। और एक और बात ध्यान रखिए, बच्चे कई बार हमसे पूरी बात नहीं समझेंगे, मानेंगे। हमको एक मेंटर हमारा ढूंढना पड़ेगा जिसको वो भी रिस्पेक्ट करते हैं और हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपको आपके कॉन्ग्रीगेशन में मिलेगा कोई ना कोई, तो उनसे आप उनका एसोसिएशन कराइए। उनकी कही हुई बात को वो कई बार ज़्यादा अच्छे से मानेंगे। जैसे राधे श्याम प्रभु जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसमें। वो अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि एक लड़का था, वो IIT की तैयारी कर रहा था, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे डिवोटी, समहाउ बेचारे का IIT में रैंक नहीं लगा।
रैंक नहीं लगा तो बहुत दुखी हो गया। उसने उसी दिन बीट बैग अपना साइड में रख दिया, माला करना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। पेरेंट्स से बोला कि ये भक्ति वक्ति सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, देखो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। समाउ ऐसा हुआ कि वो पेरेंट्स राधे श्याम प्रभु जी से जुड़े हुए थे पूना में, तो वो उनके पास गए, देखिए प्रभु जी क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बहुत गलत एग्जाम्पल हो गया, सब लोग हमको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, हमारा बच्चा खुद ही भक्ति छोड़ दिया। तो राधे श्याम प्रभु जी ने बोला अभी उसको डिस्टर्ब मत करिए, अभी अभी उसके रिजल्ट्स आए हैं, कुछ दिन उसको छोड़ दीजिए, और मैं कुछ दिनों के बाद में IIT में जा रहा हूँ खड़गपुर प्रीचिंग करने के लिए, मैं उससे पूछूंगा क्या वो मेरे साथ आएगा। तो राधे श्याम प्रभु जी ने कुछ दिनों के बाद उससे पूछा कि चलोगे क्या मेरे साथ, बोले ठीक है प्रभु जी, आई विल कम। तो वहाँ पे गया। अब वो खुद IIT में जाना चाहता था। जब उसने IIT में देखा कि इतने सारे IITians हैं जो उसके रोल मॉडल हैं टेक्निकली, क्योंकि वो तो निकाल नहीं पाया IIT, वो सब लोग जितने सुंदर से भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, इतने अच्छे से विग्रहों की सेवा कर रहे हैं हॉस्टल्स में, तो वो इतना इंस्पायर हो गया कि वापस आया, उसने अपनी माला ढूंढी और फिर से 16 माला करने लगा। तो पेरेंट्स को तो प्रभु जी ने बोला था कुछ मत बात करना, तो पेरेंट्स उनके पास आए, बोले कि क्या जादू कर दिया प्रभु जी आपने, वो तो फिर माला करने लगा। बोले मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट वो गया और उसने देखा और वो उनसे इंस्पायर हो गया। तो बच्चे हमारे किसको देख के क्या सीख जाएंगे और कैसे इंस्पायर हो जाएंगे हम भी नहीं जानते। हमको तो वो फैसिलिटी देनी है उनको कि हम उनको यात्राओं में ले जाएं, हम उनको बुक्स दे दें और बोलें कि जब समय हो पढ़ना है इनको, तो धीरे धीरे वो पढ़ेंगे। और आखिरी टिप्स, हम सब कुछ कर लेंगे जितना हमने आज सीखा, पिछले सत्र में सीखा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने कर्मों को लेके आता है। तो एक और डी जो याद रखना है वो डिटैचमेंट, कि हमने अपना कार्य कर दिया, अब बच्चे का कर्म है, उसका प्रारब्ध है, वो भक्ति में कितना रहेगा, वो जीवन में कितना सक्सेसफुल होगा, वो क्या क्या पा सकेगा और क्या क्या उसको नहीं मिलेगा। लेकिन हम एक बात याद रखेंगे, और वो एक बात ये कि वी विल लव हिम अनकंडीशनली। वो सो कॉल्ड मटीरियली सक्सेसफुल हो नहीं हो, हम उसको प्रेम करेंगे। वो भक्ति करना ऊपरी तौर पे छोड़ दे कुछ समय के लिए या करता रहे, हम उसको वैसा ही प्रेम करेंगे। एज ए पेरेंट हमारे प्रेम में कमी नहीं आना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं बनना चाहिए। अगर कोई कंडीशन बनेगी तो मुश्किल है, फिर वो भक्ति उसकी भी डिस्टर्ब होगी और हमारी भी होगी। तो ये डिटैचमेंट हमको रखना पड़ेगा कि हमने एज ए पेरेंट अपनी ड्यूटीज़ पूरी की। फाइनली समाज के भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस हैं जो उसके ऊपर रहेंगे, इंटरनेट के भी इन्फ्लुएंस है जो रहेंगे, हमने अपना कोशिश किया, अब बाकी भगवान के ऊपर है, और यही तो निष्काम कर्म है। तो पेरेंटिंग भी एक तरीके से सेवा है और निष्काम कर्म है। और अब आखिरी बात उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी डिवोटी हैं, जो डिवोटी पेरेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, और ये मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी भक्ति जब चलती है तो हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन इन जिम्मेदारियों का मतलब ये नहीं कि हम भगवान का इतना काम में मग्न हो जाएं कि हम बच्चों पे ध्यान देना बंद कर दें और हम ये एक्सक्यूज़ दें कि हम तो भक्ति में, टेम्पल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में यहाँ वहाँ ज़्यादा जो हैं वो लगे हुए हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। राधानाथ स्वामी महाराज, मेरे गुरु महाराज, उनकी एक इंसिडेंस है कि एक बार जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही थी, अगले दिन जन्माष्टमी थी, बहुत सारा काम था, और एक माताजी जो हैं वो अंदर गार्लैंड्स बना रही थी, और बाहर एक छोटा बच्चा था उनका जो रो रहा था। अगर आपने राधा गोपीनाथ मंदिर देखा तो बाहर एक छोटा सा खुला एरिया है, वहाँ पे एक बच्चा छोटा ऐसे घूम घूम के रो रहा। महाराज उधर से निकले तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो बोले ये बच्चा है, वो माताजी अंदर सेवा कर रही हैं, उनका बच्चा है, रो रहा है। महाराज अंदर गए और महाराज ने उनसे पूछ लिया था कि कौन सी माताजी हैं, तो उनके सामने जाके खड़े हुए, वो एकदम से दंडवत हाथ जोड़ के महाराज के सामने, जी महाराज। बोले हाउ इज़ एवरीथिंग, तो माताजी ने बोला एवरीथिंग इज़ फाइन। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट सर्विस यू है, तो बोले आई एम मेकिंग दीज गार्लैंड्स फॉर राधा गोपीनाथ जी और गोपीनाथ जी। तो महाराज ने बोला कि बट योर गोपीनाथ इज़ क्राइंग आउटसाइड, आपका गोपीनाथ तो बाहर रो रहा है। महाराज का कहना था कि पहले बच्चे को देखो, उसको चुप करो, गार्लैंड तो बन जाएगा। यही महाराज है। महाराज हमेशा कहते हैं कि
आपकी जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप स्टूडेंट हो तो आप बेस्ट स्टूडेंट बनो, आप पेरेंट हो तो अच्छे पेरेंट बनो। और ये प्रभुपाद का भी भाव है। प्रभुपाद से कंप्लेन की, स्वामी जो सन्यासी थे उन्होंने प्रभुपाद से बोला कि ये जो गृहस्थ हैं इनमें से बहुत सारी माता जी सुबह मंगल आरती में नहीं आती है। तो प्रभुपाद नाराज़ हो गए। तो सबको लगा कि अब ये सबकी क्लास लेने वाले। महाराज सबको उनको बुलाया, सन्यासियों को, प्रभुपाद ने, और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जितनी माताएं हैं जो बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे रात को रोते हैं और उनको सोने में प्रॉब्लम होती है, उन सबको एग्जम्पशन है कि वो मंगल आरती में ना आए। वो नहीं आएंगी तो भी चलेगा, क्योंकि बच्चों को अच्छी परवरिश देना ज़्यादा आवश्यक है। तो यही बात मैं जो डिवोटी पेरेंट्स हैं उनको कहना चाहता हूँ। अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए। बैलेंस बहुत मिसिंग है। बच्चे पे हावी मत हो जाइए। सुबह बिल्कुल मंगल आरती के लिए उठाने के लिए पीछे मत पड़ जाइए। उसको समय दीजिए, उसको अपना स्पेस दीजिए और उसको टाइम दीजिए, उसको ग्रो करने दीजिए, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, उसको बाकी टैलेंट्स भी डेवलप करने दीजिए। और साथ में अपने बच्चे को प्रीचिंग में भी एंगेज करिए। जब वो प्रीचिंग में एंगेज होगा तो वो दूसरों को ट्रांसफॉर्म होते देखेगा। क्योंकि बच्चों की एक एबिलिटी या एक ट्रेट है जिसका हमको बहुत एडवांटेज लेना चाहिए, और वो क्या है? बच्चे हमेशा जल्दी से बड़े होना चाहते हैं, तो बड़ों के जैसा करना चाहते हैं। तो क्या हमको करना चाहिए? बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए कि बेटा जाओ प्रीचिंग करो, बेटा जाओ ये समझाओ, बेटा ये बताओ, ये अगर कोई आर्ग्यू करे तो उसको कैसे डिफेंड करोगे। तो ये क्या हो रहा है? हम बच्चे को प्रीचिंग में एंगेज करेंगे तो उसको भी लगेगा मैं बड़ा हो रहा हूँ, और उसको भी आनंद आने लगेगा। और वो जब देखेगा उसकी प्रीचिंग से अगर कोई बदल गया तो वो जीवन भर इंस्पायर्ड रहेगा, और वो भी भक्ति में लगा रहेगा, और सामने वाला व्यक्ति भी इंस्पायर्ड होगा कि देखो छोटे बच्चे इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना। और इसीलिए ज़रूरी है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए हमको लाइक माइंडेड लोगों का एसोसिएशन मिलना। तो ये नेचुरल लर्निंग होगी उसकी, और वो धीरे धीरे एक नेचुरल लीडर बन जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको भक्ति के ऐसे ट्रिगर्स दे दें कि बाद में टीनेज में हो सकता है और डिस्टर्ब हो, लेकिन वो एक आध ट्रिगर, एक आध वो अच्छा एक्सपीरियंस उसको, वो एक आध इमोशनल उसका अनुभव उसको वापस भक्ति में खींच के ले आएगा। और जब ऐसा होगा तो आखिरी डी अर्थात डिलाइटेड, तो हमारी पूरी कॉन्ग्रीगेशन, हमारा घर, सब कुछ डिलाइटेड रहेगा। कितनी गुड कंफर्टेबल रिलेशनशिप रहेगी। और हमको ये भी समझ में आएगा कि हमने एक ऐसा परिवार बनाया जो एक रोल मॉडल की तरह बाकी लोग भी कॉपी कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि ये सब केवल थ्योरेटिकल बातें। इतने सालों में इस्कॉन में हजारों ऐसे परिवार हैं जहाँ पे माता पिता दोनों भक्त रहे और बच्चे भी बहुत ही सुंदर भक्त बने। जैसे अरुद्धा देवी माता जी हैं बॉयजी में, अमेरिका में। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को होम स्कूलिंग किया, घर पर पढ़ाया, और इस तरीके से उनको परवरिश दी। केवल प्रभुपाद की बुक्स के द्वारा उनको पढ़ाया, और वहाँ पे ऐसा अलाउड है। और उसके बाद जब वो हाई स्कूल एग्ज़ाम्स क्लियर किए तो टॉप में क्लियर किए, और बाद में जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपना ऐसे भेजा तो एक बार में वो ऑक्सफोर्ड में सिलेक्ट हो गए। और जो प्रभु जी है उसमें से उनके जो लड़के हैं दोनों ने ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद में वहाँ पे वो यंगेस्ट पीएचडी करने वाले व्यक्ति बने। आज तक उनका रिकॉर्ड है। और अब बहुत अच्छे वो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं वहीं पर, और बहुत अच्छे से वो भक्ति का भी प्रचार कर रहे हैं। अमरेंद्र प्रभु जी का उदाहरण तो हमने देखा ही देखा। इसी प्रकार से हम अपने भी कॉन्ग्रीगेशन में देखें तो टोटा गोपीनाथ प्रभु जी हैं, और उनके जो बालक हैं श्री हरि प्रभु जी, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे कॉन्ग्रीगेशन में गोलवलकर प्रभु जी हैं, और उनके उर्द प्रभु जी जो है अभी जर्मनी में है, वो उनको भी शुरू से डिवोशनल एनवायरनमेंट मिला, उन्होंने भक्ति में इतना अच्छा किया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बच्चे अभी छोटे हैं और शायद पेरेंट्स ना चाहें कि मैं उनका नाम लूं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप संडे को आइए तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत अच्छे से हो रही है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि हमको अगर गृहस्थ जीवन में सुखी रहना है तो हमें बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे भक्ति के, और हमको उनको अनकंडीशनली प्रेम करना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम भी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और हमारे बच्चे भी भक्ति में अच्छा कर पाएंगे।
तो आई होप कि ये जो हमने 2 सेशन लिए, इससे हमने कुछ ना कुछ टेक होम मैसेज लिया होगा कि हम भक्ति में किस प्रकार से अपने बच्चों को एंगेज करेंगे और कैसे हम उनको इंस्पायर करेंगे अपने एग्जाम्पल से कि वो एक अच्छे भक्त बने। जब हम ऐसा कर पाएंगे, समय लगेगा, चैलेंजेस आएंगे, हमें किसी की हेल्प भी लग सकती है, लेकिन अगर हम ऐसा कर पाए या कोई भी ऐसा कर पाया अपने जीवन में, तो हमारा ये जो भी एफर्ट था ये सक्सेसफुल हो जाएगा और एटलीस्ट हम किसी को इंस्पायर कर पाएंगे और वो और आगे भक्तों को इंस्पायर करेंगे कि कैसे हमें पेरेंटिंग करना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ बोलिए माता जी। ऐड करना था कि इसको जबलपुर की तरफ से जैसे हम लोग का संडे क्लासेस होता है, यस यस, अगर किड्स आर इन्वॉल्वड, सो पेरेंट्स दोज आर न्यू इन डिवोशनल लाइफ, एटलीस्ट दे कैन गाइड देयर स्टूडेंट्स और गाइड देयर चिल्ड्रन के साथ में बैठे पेरेंट्स भी, जिससे कि बच्चे लोग को जो सिखा रहे हैं एटलीस्ट दे कैन लर्न दोस थिंग्स या उसको समझने में आसानी हो। पेरेंट्स भी साथ में बैठेंगे विद द किड्स, that will be better. Yes, then kids will be serious about it. Yes, Mataji. Thank you so much. Matajis are taking so much pain to conduct those classes, and I request everyone who is can spare their time should get involved with this very nice seva which they are doing. Yes, Mataji, you can ask question. Yes. एक लीला बताई जिसमें यशोदा मैया उनके पीछे खड़ी लेकर भागती है। Yes. प्रभु जी, मैं प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, तो बच्चे कई बार ऐसा है कि वो कैच ही नहीं करते हैं, वो बदमाशी करते हैं, तो कई बार ऐसे हाथ चलाना पड़ता है। तो प्रभु जी क्या, तो मुझे इस चीज़ के लिए बुरा लगता है कि उनके दिमाग में इस चीज़ का बुरा असर ना पड़े कि मैम मारती हैं या ऐसे। प्रभु जी इस चीज़ को कैसे, इसके अलावा और क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि मुझे पिटाई भी ना करना पड़े और वो समझ भी जाए? इसका सब्स्टिट्यूट तो यही है माता जी की डिसिप्लिन और हमारा जो है ग्रेवनेस इतना होना चाहिए कि हमारी एक भ्रकटी तने तो बच्चा जो है वो डर जाए और उसी से जो है अपने रास्ते सही से बैठ जाए। अदरवाइज़ तो मारने से भी बहुत सारे लोग बात नहीं सुधरने वाले हैं, तो वो नहीं सुधरेंगे। तो मारना तो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो हम इंडिया में हैं तो हम मार भी लेते हैं। आप अगर यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वो भी संभव नहीं है। एक बार यही जो लीला हम बात कर रहे हैं दामोदर लीला, एक बार मंदिर में, अमेरिका की बात है, दामोदर लीला हो रही थी, तो बच्चे को जो है वो एक कृष्ण जैसे बनाया था और उनको रस्सी बांध के मोटर से बनाया था और वो थोड़ा ऐसा घुटने घुटने चल रहे थे। उसका एक छोटा सा वीडियो का क्लिप था और वो वीडियो का क्लिप उन्होंने शेयर किया, तो वो समहाउ उनके स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास भी, किसी के पास पहुंच गया और उन्होंने पड़ोसियों से जाके इंक्वायरी की, तो उन्होंने बोला हाँ एक दिन हमने बरामदे में बच्चे को ऐसे देखा तो था। तो उनको लगा कि ये बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है। तुरंत वहाँ पे पुलिस आ गई, सब आ गया। उन्हें बहुत मुश्किल से समझाना पड़ा कि ये तो ड्रामा कर रहे थे हम लोग, लेकिन वो फिर भी महीने तक उनके यहाँ 2-3 दिन में पुलिस और सोशल वेलफेयर वाले आके चेक करते रहे, बच्चे को अलग अलग पूछते रहे कि ये मारता तो नहीं है कोई आपको। तो पॉइंट इसकी एक एक्सट्रीम वो है जहाँ पे हाथ भी आप लगाना नहीं सोच सकते, आपके खिलाफ केस हो जाएगा। एक एक्सट्रीम हमारे यहाँ है जब हम कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल खुले हाथ से बच्चों को मारते हैं। ये दोनों ही गलत है। हो सकता है जीवन में कभी एक आध बार किसी को थोड़ी बहुत मार की ज़रूरत पड़ जाए, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज़ एज ए टीचर, एज ए पेरेंट हमको केयरफुल रहना चाहिए कि हम वायलेंस का सहारा ना लें, क्योंकि बच्चा यही सीख रहा है कि अपना काम कराने के लिए वायलेंस का सहारा लिया जा सकता है। वो कभी ना कभी वो वायलेंस का सहारा लेगा, जब वो पति बनेगा तो वो अपनी पत्नी पे हाथ उठाएगा, वो भी अपने बच्चों पे हाथ उठाएगा, और ये जो परिवार की परंपरा है ये चलती रहेगी। तो ये अगर ब्रेक करना है तो हमको कोशिश करना चाहिए। ठीक है माता जी, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। एक हैंड रेज और है, एक प्रश्न और ले लेते हैं, उसके बाद विराम देंगे। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। प्रभु जी, हम जैसे बच्चों की अंदर की बातें तो पूरी नहीं जान सकते, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंट बातें जो अंदर की है वो उसको हम कैसे जान सकते हैं? यस,
देखिए, आप अपनी सबसे सीक्रेट बातें किससे शेयर करते हैं? आप अपने फ्रेंड से सबसे ज़्यादा सीक्रेट शेयर करते हैं। तो हमको उनका फ्रेंड बनना पड़ेगा। जब वो फ्रेंड के लेवल पे हमको ट्रीट करेंगे और हम उनको ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने सबसे जो गूढ़ बातें हैं वो भी हमको बताएंगे। या फिर हमको किसी मेंटर की सहायता लेनी पड़ेगी जिसको बच्चे रिस्पेक्ट करते हों और जिसके साथ वो ओपन हो। तो वो कोई माता जी, प्रभु जी हो सकते हैं कांग्रीगेशन के, या आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं। हम उनकी सहायता ले सकते हैं कि बच्चा उनके साथ खुला हुआ है तो वो उनको बताएगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है या क्या हो रहा है। आजकल बहुत ट्रेंड आ गया चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का और बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है ये चाइल्ड साइकोलॉजी का। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि सबसे अच्छे अगर कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बच्चे की कर सकता है तो वो उसके पेरेंट्स हैं, उसके रिलेटिव ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या उसके कोई नोन पर्सन है। एक कोई थर्ड पर्सन क्या उसको काउंसिल करेगा और क्या उसकी बात निकालेगा। तो हम अगर फ्रेंडशिप का माहौल रखेंगे तो बच्चा हमसे खुल के बात करेगा। अगर हम टेरर का माहौल रखेंगे, डर का माहौल रखेंगे, हर उसकी छोटी गलती पे उसकी जो है वो बड़ी सी राई का पहाड़ बनाने की आदत रखेंगे तो बच्चा फिर हमसे चीज़ें छुपाने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे नहीं बताना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि डांट पड़ेगी। जबकि होना उल्टा चाहिए। होना क्या चाहिए, जब वो बच्चा खुद आके अपनी गलती बता रहा है तो हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है, कुछ नहीं होता है। अगर हम इतनी ओपननेस रखेंगे कि बड़ी से बड़ी गलती पर भी हम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन शर्त ये कि आपको हमको आके पहले बताना पड़ेगा कि आपने गलती की। हमें थर्ड पर्सन से पता नहीं चलना चाहिए। अगर हम इतनी ओपननेस रखेंगे बच्चों के साथ तो बच्चे भी हमसे शेयर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो आज हम यहाँ पे सत्र को विराम देते हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि आई हैव बीन चैंटिंग बट टेस्ट फॉर चैंटिंग डजंट इंक्रीज, व्हाई? आई एम ए न्यू कमर। यस, आई डोंट नो योर नेम बिकॉज गैलेक्सी 822 आ रहा है इसमें। हम अगला जो 2 सत्र लेंगे वो हरि नाम के ऊपर ही लेने वाले हैं। तो ये आपका प्रश्न हम अगले 2 सत्रों में, जब हम हरि नाम पे विस्तार में चर्चा करेंगे, स्पेसिफिकली चैंटिंग, हाउ टू इम्प्रूव अवर चैंटिंग, यही सेशन हम लेने वाले हैं अगले 2। तो हम उसमें ये प्रश्न बहुत विस्तार से लेंगे। कृपा करके अगले सैटरडे प्रयास करिएगा और उसके अगले सैटरडे प्रयास करिएगा आने का। थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा से मैंने भी पेरेंटिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। इस दौरान मैंने लगभग 3 पुस्तकें जो इस्कॉन में पब्लिश हुई है, एक अरुद्धा देवी दासी माता जी की होम स्कूलिंग कृष्णास चिल्ड्रन, और एक पुस्तक है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस बाय डिसाइपल्स ऑफ शिला प्रभुपाद। और इसके अलावा बहुत सारे बहुत अच्छे पेरेंटिंग पे सेशन लिए हैं। अमोघ लीला प्रभु जी ने पेरेंटिंग पे 2 बहुत सुंदर सेशन लिए हैं, वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, उनको सुनिए, बहुत ही अच्छे सेशन हैं। और निताई सेवनी माता जी ने एक पेरेंटिंग पे बहुत सुंदर सेशन लिया है, उसको सुनिए। और इसके अलावा उर्मिला माता जी हैं प्रभुपाद की डिसाइपल, उन्होंने पेरेंटिंग पे बहुत सुंदर सेशन लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेशंस हैं जिनमें हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत विस्तार से उन सब ने उत्तर दिया है। तो हम वहाँ से भी पढ़ के और डिटेल में समझ सकते हैं। और अगर कभी कोई क्वेरी या होगा तो हम एक क्वेरी सॉल्विंग सेशन पेरेंटिंग पर एक और ले सकते हैं। क्योंकि पिछले संडे मुझे प्रभु जी मिले और उन्होंने बताया कि बोले आप तो पेरेंटिंग सप्ताह लीजिए। तो मैंने बोला ये पेरेंटिंग सप्ताह क्या होता है? तो बोले आप पेरेंटिंग पे 7 सेशन लीजिए। मैंने बोला नहीं, इतना तो कोई नहीं जानना चाहता पेरेंटिंग के बारे में, इसलिए हमने 2 सेशन में उसको समेटने का प्रयास किया। तो आगे डिटेल में मैंने जो रिसोर्सेज बताए वहाँ से आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।